जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग आज क्लास 10 के विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। और चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने सब क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए दोस्तों, बताइए कि प्रकाश की किरण गमन करती है किस रेखा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। चलिए दोस्तों, हम लोगों का 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। और बताइए 3 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। बताइए दोस्तों कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। चलिए आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। और दोस्तों, हम लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए कि चारों ऑप्शन में ले किन दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। बताइए इनका सही आंसर क्या होगा। और ये जितने भी बचे प्रश्न है सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर कार के हेडलाइट के रूप में किया जाता है। और हम लोगों का अगला 5 नंबर प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न 2 बार आ गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए दोस्तों, हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। चलिए बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। दोस्तों, हम लोगों का अगला 6 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होता है। चलिए दोस्तों, बताइए कि लेंस की क्षमता के सही मात्रा क्या होता है। इनका सही आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता के सही मात्रक होता है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जोड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों, हम लोगों का अगला प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। चलिए बताइए कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। आप लोग जब 100 में 2 भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का 9 नंबर प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता निकालें। चलिए दोस्तों, बताइए किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसका सही आंसर रहेगा +2 डायोप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है। और जब आप लोग सही को 50 से भागा दोगे तो 2 बार में कटेगा, इसलिए +2 डायोप्टर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों का अगला प्रश्न है
दोस्तों नंबर प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए दोस्तों बताइए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ये सही आंसर क्या होगा 10 नंबर प्रश्न को बताइए। देखिए बच्चे इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज। किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। और बच्चे हम लोगों का अगला प्रश्न है 11 नंबर उत्तल लेंस की क्षमता होती है। चलिए बताइए कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो ए और बी दोनों होती हैं। चलिए बताइए इनका सही आंसर क्या होगा 11 नंबर प्रश्न का। देखिए बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और ऋणात्मक क्षमता अवतल लेंस की होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है 12 नंबर। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? चलिए इसका सही आंसर बताइए कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। और दोस्तों ये क्लास जितने भी बच्चे 2024 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों इसका 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ये ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की तो धनात्मक होती है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों के 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है। उत्तल लेंस को कहते हैं। चलिए बताइए कि उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का दूसरा नाम है। और दोस्तों अपसारी लेंस और अपसारी लेंस किस लेंस को कहा जाता है? तो अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 14 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। चलिए बताइए कि अवतल लेंस को किस नाम में जाना जाता है? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। और दोस्तों हम लोगों का 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? चलिए बताइए कि चारों में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जल, कांच और प्लास्टिक इन तीनों का प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोगों का अगला 15 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? चलिए दोस्तों बताइए कि किस दर्पण हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि दर्पण हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है। और दोस्तों हम लोगों का अगला प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? बताइए किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का अगला प्रश्न है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? चलिए बताइए 18 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है। और प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम है। चलिए दोस्तों अब हम लोगों का 19 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। चलिए बताइए 19 नंबर सवाल के आंसर क्या होगा? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती हैं। चलिए दोस्तों हम लोगों का 20 नंबर प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। चलिए 20 नंबर सवाल का बताइए सही आंसर क्या होगा? तो फोटोग्राफी कैमरा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है?
देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफी कैमरा में किया जाता है। और दोस्तों, हम लोग का वीडियो का इस क्लास का लास्ट प्रश्न है 21 नंबर, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों बताइए कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।